हरिद्वार में हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर सीएम धामी ने किया चरण वंदन। पप्पू गैंग पर बोला थी का हमला, सनातन परंपरा को बदनाम करने का लगाया आरोप। हल्द्वानी में एसआईआर अभियान पर एसडीएम विवेक राय ने दूर किया भ्रम। 2,35,000 नोटिस जारी, 12 में से एक दस्तावेज से होगा सत्यापन। ऋषिकेश में सम्मान सेतु अभियान का भव्य शुभारंभ। विजया राहटकर की मौजूदगी, महिलाओं को मिल रही मुफ्त कानूनी और 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं। देहरादून चिकित्सा शिक्षा में बड़ा फेरबदल, 6 मेडिकल कॉलेजों के बदले प्राचार्य। डॉक्टर आशुतोष सयाना बने चिकित्सा शिक्षा निदेशक। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। सावन के पवित्र अवसर पर सीएम धामी ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कराई है। शिव भक्तों के चरण धोकर उनको सम्मान दिया गया और हरिद्वार में स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन भी हुआ है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को इस दौरान सम्मानित भी किया गया। सनातन विरोधी पप्पू गैंग पर सीएम धामी ने तीखा प्रहार भी किया है। तो देखिए, आपको बता दें कि हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ मेले के दौरान होटल अलकनंदा में स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया। सीएम ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्पों की वर्षा की है और शिव भक्तों के चरण धोकर सम्मान और उत्कृष्ट सेवा देने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। धामी ने कांवड़ यात्रा को सेवा और समर्पण का पर्व बताया। साथ ही विपक्ष को पप्पू गैंग करार देते हुए सनातन परंपरा को बदनाम करने का आरोप लगाया और मां गंगा से उन्हें सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भी की। क्योंकि पप्पू यादव और पप्पू गैंग दोनों ही हमेशा ये सनातन का माहौल उड़ाने वाले, सनातन को बदनाम करने वाले और हमारे पूज्य संत गणों को, साधुओं को, जो धर्म की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगाते हैं, सनातन के वाहक हैं, उन सबको बदनाम करना, ये इनकी मानसिकता दर्शाता है कि सनातन के प्रति इनका क्या भाव है। और ये इससे ज्यादा निकृष्टता कोई नहीं हो सकती है। मैं तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि पप्पू गैंग को भी और पप्पू यादव को भी भगवान जो है सद्बुद्धि दे, उनकी बुद्धि ठीक हो, जिससे कि ये इस प्रकार से हमारे जो धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने जिनको ये जीवन दिया है, उनको इस प्रकार से जो है उनका कहीं न कहीं उनको एक तरह से बदनाम करने का काम या उनके ऊपर लांछन लगाने का काम कर रहे हैं। उनको भगवान सद्बुद्धि। देखिए, क्योंकि ये 5वां वर्ष है, 5 साल से लगातार हम लोग इस काम को कर रहे हैं और ये भगवान का काम है। भगवान भोलेनाथ के शिव भक्त यहाँ आते हैं, उनकी सेवा करना मैं समझता हूँ कि भगवान की सेवा करना जैसा ही है, महादेव की सेवा करना जैसा है। और हम अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि भगवान की कृपा से हमें ये अवसर मिलता है। और टिहरी गढ़वाल में कांवड़ यात्रा चरम पर है, जहां ऋषिकेश से नरेंद्र नगर, चंबा और उत्तरकाशी तक पैदल कांवड़िए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सुरक्षा के लिए प्रशासन ने जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात किया है। अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि कांवड़ यात्रा और मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए सभी टीमें पूरी तरीके से मुस्तैद और तैनात किए गए हैं। फिलहाल जिले के 5 ग्रामीण मार्ग बंद है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग चालू है। एससीओसी के द्वारा और एसडीएमए के द्वारा भी जारी होते हैं। वो उसको जैसे हमें मिलते हैं तो उसका एक हमने सिस्टम बना रखा है कि यहाँ पर डीओसी के माध्यम से वो तत्काल जो है विभागों को दिए जाते हैं। और जो उससे जुड़े हुए अदर कंट्रोल रूम है, जैसे टीएचडीसी के हैं, पुलिस के हैं और तहसील लेवल कंट्रोल रूम, तत्काल उनको सूचना दी जाती है। जिस क्षेत्र में अलर्ट होता है उसको विशेष रूप से व्यक्तिगत फोन के माध्यम से भी सूचना दी जाती है। आज हमारे जनपद में यदि हम बात करें तो केवल 5 जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाएं, जो ग्रामीण सड़क योजनाएं वो बंद हैं। बाकी जनपद में सारी जो मार्ग हैं हमारे, चाहे वो NH हो, SH हो और डिस्ट्रिक्ट जो मेन रोड है DMR हैं, वो सभी खुली हुई हैं।
और देहरादून में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी बदलने की सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को राज्य मंत्री ज्योत सिंह बिष्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे कांग्रेस की चाल बताते हुए कहा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और संगठन अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की जोड़ी पूरी तरीके से हिट है और राज्य मंत्री ने साफ कह दिया है कि सरकार और संगठन दोनों मिलकर शानदार काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि इसी मजबूत तालमेल के दम पर भाजपा आगामी चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये भारतीय जनता पार्टी में कोई एक व्यक्ति कोई फैसला नहीं करता। मैं इस ढंग के सोशल मीडिया पर चलने वाले बयानों को सिरे से खारिज करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गई है और महेंद्र भट्ट जी संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी जी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और ये जो हमारी जोड़ी है, ये जो हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस चुनाव के लिए तैयार कर रही है। आपने देखा ना कि कल दायित्वधारियों की बैठक हुई, उससे पहले पंचायत के लोगों की बैठक हुई, उससे पहले निकाय के लोगों की बैठक हुई, उससे पहले विधायकों की बैठक हुई, अब कुछ और लोगों की। तो लगातार बातचीत करके सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं, जनहित के काम किए हैं, उत्तराखंड के विकास के काम किए हैं, हम लोगों को इस बात के लिए निर्देशित किया जा रहा है कि जनता तक उन कामों को पहुंचा करके फिर से सरकार बनाने का मौका मिलेगा। तो जो मोदी जी का 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य है, उसमें उत्तराखंड भी किसी ऊंची पायदान पर दिखाई दे, इसके लिए हम सबको काम करना। और खबर ऋषिकेश से है, जहां राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला श्रद्धालुओं और स्थानीय महिलाओं के लिए सम्मान सेतु अभियान का भव्य शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया राहटकर और राज्य महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंजवाल की मौजूदगी में शुरू हुए इस शिविर में महिलाओं को घरेलू हिंसा, पॉक्सो एक्ट और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से मुफ्त कानूनी सलाह दी जा रही है। साथ ही एम्स ऋषिकेश के डॉक्टरों की टीम महिलाओं को 24 घंटे मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अभी सावन मास शुरू हो गया है और सावन मास के उपलक्ष्य में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का यहाँ पे आना होता है। कावड़िया भी सब चलते हैं, तो उन सभी के स्वागत के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि महिलाओं के लिए जो हमारे देश में नीतियां है, कानून है, उसके बारे में अवेयरनेस निर्माण करने के लिए हमने यहाँ पे नेशनल वुमेन कमीशन का एक पैवेलियन खड़ा किया है। इस पैवेलियन में सभी श्रद्धालुओं को, सभी लोगों को महिलाओं के लिए जो जो अलग अलग कानून है जो महिलाओं को सक्षम करते हैं, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, पॉक्सो हो या उसी के साथ साथ अन्य सभी कानून है, इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी मिलेगी। और चंपावत की एसपी रेखा यादव ने भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा शारदा बैराज और आईसीपी चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, चेकिंग प्रक्रिया और आगंतुकों के दस्तावेजों के सत्यापन का गहन जायजा लिया। पुलिस कप्तान ने ड्यूटी पर तैनात जवानों को हर समय सतर्क रहने, संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि देश की सीमा सुरक्षा सबसे जरूरी है और इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। हाँ, इस दौरान इंस्पेक्शन में हमारे द्वारा एसएसबी के एसी के जो एसी असिस्टेंट कमांडेंट साहब हैं, उनके साथ समन्वय के संबंध में वार्ता की कि साथ ही जो बॉर्डर पे आ रहे चैलेंजेस हैं उस संबंध में भी उनसे बात करके जो वस्तु स्थिति है उसमें लोकल पुलिस में कैसे एसएसबी एक दूसरे के सहयोग करते हुए जो स्मगलिंग या इत्यादि की जो सूचनाएं प्राप्त होती है उस पर प्रभावी कार्रवाई कर सके, इस संबंध में वार्ता की गई। साथ ही जो चेकिंग फ्रिस्किंग का मैकेनिज्म है उसको देखते हुए उसमें क्या फर्दर चेंजेस किए जाने उस संबंध में विचार किए गए और दोनों ही जो पुलिस बल में एसएसबी किस प्रकार से भविष्य में समन्वय के साथ इस प्रकार के जो इलीगल एक्टिविटीज बॉर्डर के अलोंग होती है उस पर प्रभावी अंकुश लगा सके, इस पर सार्थक वार्ता की गई। और हल्द्वानी में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान को लेकर फैले भ्रम को दूर करने के लिए एडीएम विवेक राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य फर्जी नाम हटाकर मतदाता सूची को पूरी तरीके से शुद्ध बनाना है। जिले में 2.35 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। एडीएम ने साफ किया है कि नोटिस से घबराने की जरूरत नहीं है। नागरिक 12 वैध दस्तावेजों में से कोई भी एक जमा कर समय पर अपना सत्यापन कराए।
के तीसरे चरण में हम चल रहे हैं। 6,93,000 मतदाता 6 विधानसभा को मिला करके नैनीताल जनपद में हैं, जिसमें से लगभग 1,88,000 लोगों को नोटिस इसलिए निर्गत किए गए कि उनके नाम में कोई न कोई विसंगति है, मात्रात्मक त्रुटि है, या आयु में कोई विभेद है, या लैंगिक कोई त्रुटि है, साथ ही नाम में कोई पार्ट छूट गया है या नया पार्ट जुड़ गया है। ऐसी विसंगतियों से संबंधित ज़्यादातर जो है नोटिसें हैं। 47,000 नोटिसें ऐसी हैं जो कि अपने नाम को मैप नहीं करा पाए। और देहरादून में चिकित्सा शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य बदल दिए गए हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस आदेश के तहत श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारी संभाल रहे डॉक्टर आशुतोष सयाना को एक बार फिर चिकित्सा शिक्षा निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। मसूरी नगर पालिका बोर्ड की बैठक में उस वक्त जोरदार हंगामा हो गया जब कथित लेन देन के आरोपों के विरोध में सभासद सचिव गुहेर समर्थकों संग सदन में धरने पर बैठ गए। हंगामे के बीच बैरियर आए पर उठे सवालों को लेकर पर्यटन प्रभारी चंद्रप्रकाश बडोनी ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी, जिसके बाद से माहौल शांत हुआ और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन भी दिया है। जी वहाँ है और मेरा दायित्व बनता है कि मुझे खुद को। मामला यह है कि क्योंकि मैं पर्यटन का अध्यक्ष हूँ और मैंने पर्यटन प्रभारी के खिलाफ इस्तीफे की मांग की थी, क्योंकि काफी लंबे समय से आरोप लग रहे थे कि भाई इतने पैसे, इतने लाख रुपए यहाँ पे दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, और क्योंकि उसमें कोई सत्यता थी नहीं, और जब सत्यता नहीं है और हमने ऐसा कुछ नहीं किया है तो हम उसको क्यों सहे, क्यों अपने ऊपर अपने चरित्र पे दाग लगाए। मेरा आत्मसम्मान की बात थी, तो मेरा आत्मसम्मान ने मुझे जगाने की आज जरूरत पड़ी कि भाई मैं इंसान हूँ और अपने आत्मसम्मान की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैंने आज अपने आत्मसम्मान के लिए ये लड़ाई लड़ी और अपना इनसे इस्तीफे की मांग की और इस्तीफा लिया। देखिए, मेरा इस बारे में ये कहना है, सोशल मीडिया पे माननीय सभासद जी ने जो बात उठाई है उसकी पुष्टि भी सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से माननीय सभासद जी को कहना है। और चूँकि बोर्ड की गरिमा का प्रश्न आया और वहाँ पर मेरे इस्तीफे की बात आई है, तो मैंने बोर्ड का सम्मान करते हुए और पालिका का सम्मान रखते हुए, क्योंकि यदि माननीय सभासद का सम्मान है उसमें हमारा भी सम्मान जुड़ा है, तो मैंने उस बात को मद्देनजर रखते हुए विगत 2-3 माह पूर्व अपने स्वास्थ्य कारणों के कारण उनसे निवेदन किया था कि मुझे इन दायित्व से मुझे मुक्त कर दिया जाए, और इस पर अब माननीय अध्यक्ष जी को ही निर्णय लेना है। और मैं पालिका हित में काम करने की प्रवृत्ति रही है, आज भी है और आगे भी पालिका हित में काम करेंगे। अब देखिए, वो किसी कर्मचारी ने नहीं लगाया है लेन देन का मामला, लेकिन शहर में जिस तरीके की हवा चलती है, क्योंकि ये तो पिछली बोर्डों के समय से चली आ रही है चीजें, तो लोगों को लगता है कि नहीं यही चीजें होनी है, सभासदों के साथ भी यही होना है, कर्मचारियों के साथ भी यही होना है। और आज जो सभासदों ने शुरुआत में यहाँ पे जो बात रखी, मुझे लगता है वो जायज भी है। वो आहत है इन सारी चीजों से, क्योंकि शहर में लोग जगह जगह जिस तरीके की बातें हैं उनसे खिलाफ कह रहे थे, तो मुझे लगता है उन्होंने जो किया वो जायज था, होना भी चाहिए था। और रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग में करोड़ों का राजस्व देने वाली बहुमंजिला पार्किंग बारिश के कारण तालाब में तब्दील होते नजर आ रही है। जल निकासी की सही व्यवस्था न होने से परिसर में घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को गाड़ियां खड़ी करने और सामान निकालने में भारी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हर साल ये समस्या आने के बावजूद जिम्मेदार विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। यात्रियों ने प्रशासन से जल निकासी की व्यवस्था तुरंत ठीक करने की मांग की है। ऋषिकेश में देहरादून रोड पर एक बैंक के बाहर खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। देखते ही देखते स्कूटी आग का गोला बन गई और कुछ ही मिनटों में पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग आसपास के वाहनों या फिर बैंक की इमारत तक नहीं फैली, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।
और ऋषिकेश में आबकारी विभाग ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 241 मुकदमे दर्ज किए हैं। आबकारी इंस्पेक्टर प्रेरणा बिष्ट के अनुसार इस अवधि में 208 पेटी अंग्रेजी शराब, 200 पेटी देशी शराब और 217 लीटर बियर और 1519 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है। वहीं नए सत्र के तहत अप्रैल से अब तक 91 मुकदमे दर्ज कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की जा चुकी है। देखिए 2025-26 में हम लोगों के द्वारा 241 अभियोग जो हैं वो दर्ज किए गए हैं कुल, और उसमें 208 पेटी जो है विदेशी शराब की जब्त की गई है और लगभग 200 पेटी ही देसी शराब की जब्त की गई है। उसमें बियर की मात्रा 217 लीटर है और कच्ची शराब भी हमारे द्वारा 1519 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है हमारे द्वारा। नए सत्र में इस वित्तीय वर्ष 2026-27 में माह अप्रैल से अभी तक इस माह तक हमारे द्वारा लगभग कुल 91 अभियोग दर्ज कर लिए गए हैं और जिसमें 104 पेटी जो है वो देसी शराब की जब्त की गई और 80 पेटी विदेशी शराब जब्त की है और इसमें 208 लीटर बियर भी बरामद की गई है और 455 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। और विकास नगर के कालसी चौकराता मार्ग पर भारी बारिश के बाद अचानक पहाड़ी से एक मलबे में एक कार फंस गई। जोखड़ी के पास हुए इस हादसे में गनीमत रही कि कार सवार सभी यात्री पूरी तरीके से सुरक्षित बच गए और इस दौरान झज्जरेत में भी भारी मलबा आने से सड़क कई घंटों तक बंद रही, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। ग्रामीणों ने खुद मलबे और पत्थरों को हटाकर पानी का रुख मोड़ा, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने जेसीबी मशीनों की मदद से रास्ता खोलने का काम शुरू किया। और देहरादून में नशे के काले कारोबार को जड़ से मिटाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने ड्रग हॉटस्पॉट्स की जीआईएस मैपिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही स्कूली बच्चों को जागरूक करने के लिए डाइट के जरिए विशेष मॉड्यूल तैयार कराया जाएगा। डीएम ने साफ कहा कि सभी नशा मुक्ति केंद्रों की जांच होगी और कमियां पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एनकोड की मीटिंग में हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि ऐसे प्लेसेस जहाँ मल्टीपल केसेस मिल रहे हैं या जहाँ पैडलर या ड्रग एडिक्ट्स का नंबर ज़्यादा पाया जाता है तो उन एरियाज़ को हम लोग जीआईएस पे मैप करने के बाद में उन्हें एज अ हॉटस्पॉट या उनको बेटर तरीके से प्रिसाइज स्ट्रेटजीज़ के साथ में एड्रेस कर पाएंगे। तो यही इसी क्रम में मेरे द्वारा निर्देशित किया गया था। इसके अतिरिक्त जो कोर्सेज स्टार्ट किए जाने हैं बच्चों के, एक डाइट के माध्यम से एक मॉड्यूल तैयार करके बच्चों को या स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को दिया जाना है, उस पर भी मेरे डायरेक्शंस गए हैं। और थर्डली जितने हमारे डी एडिक्शन सेंटर्स हैं उनके रेगुलर इंस्पेक्शन और कहीं अनियमितता पाई जाती तो उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने और ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ जो कि लोअर इकोनॉमिक ग्रुप या सोशो इकोनॉमिक ग्रुप में अगर ड्रग का ज़्यादा चलन दिख रहा है तो उसे भी एड्रेस करने के लिए मैंने कहा है। और देहरादून में नाबालिग किशोरी के अपहरण की कहानी पुलिस जांच में झूठी निकली है। पैसों की खातिर एक मानकी अपनी 15 साल की बेटी को 1.5 लाख रुपए में बेच दिया। जब सौदे की पूरी रकम नहीं मिली और राज खुलने का डर हुआ तो मां ने झूठी किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुजफ्फरनगर से किशोरी को सकुशल बरामद कर आरोपी मां समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5/7/2026 को नीलम देवी द्वारा जो विक्टिम की मदर है उनके द्वारा तहरीर दी गई थी, मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई थी कि उनकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री जो है वो गायब है। उसके संदर्भ में एसएसपी देहरादून महोदय की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया था। इसमें मोबाइल सर्विलांस के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से और जो हमारा मैनुअल पुलिसिंग के माध्यम से इसमें सुराग रसी पता रसी करी गई। इसमें डिटेल्स मिले कि मुजफ्फरनगर में ये बची हुई है और इस बच्ची को बरामद किया गया था वहाँ से। और फर्दर डीप डाइव करने में पता चला कि इसमें पिंकी देवी
पिंकी मलिक, इसके अलावा मनीष और एक अन्य अभियुक्त लकी, इन लोगों के द्वारा बच्ची को खरीदा गया था 1.5 लाख रुपए में। इसमें नीलम देवी बच्ची की माता भी इन्वॉल्व थी और इसमें लकी कुमार से शादी कराने के लिए ये किया गया था। उक्त व्यक्तियों की अरेस्टिंग करी गई है, इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चंपावत पुलिस की तत्परता से 12 लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई है। बनबसा पुलिस ने सर्विलांस और CEIR पोर्टल की मदद से विभिन्न राज्यों से लगभग 1.5 लाख रुपए की कीमत के गुमशुदा मोबाइल बरामद कर लिए हैं। SP रेखा यादव ने बरामद मोबाइल उनके असली मालिकों को सुपुर्द किए हैं और इस दौरान उन्होंने लोगों को साइबर अपराधों से बचाव हेल्पलाइन नंबर 1930 और मानस हेल्पलाइन की भी विस्तृत जानकारी साझा की है। ये तो आपको मिल गया, बहुत अच्छी बात है। भविष्य में आप रख कर भूल गए हो या किसी ने चुरा लिया है, कुछ किसी भी तरीके से आपका फोन आपके पास नहीं है, उस केस में आप संचार साथी ऐप के माध्यम से अपने फोन को ट्रैक करने के लिए खुद रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो। यही होता है और इसके लिए आपको थाने चौकी के चक्कर लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलो ये तो आपको मिल गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भविष्य में अगर होता है आपके किसी निकट परिचित के साथ या आपके और किसी जान पहचान वाले व्यक्ति के साथ, तो आप उनको बताएंगे कि कई बार लोगों के दिमाग में थाने चौकी का अलग भय रहता है। उस भय से मुक्त होने के लिए भी कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी सुविधाएं ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अवेलेबल कराई है। उत्तराखंड में हरेला पर्व के बीच भरसार वानिकी विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक डॉक्टर स्नेहा डोभाल ने किसानों की आय बढ़ाने का अनूठा तरीका सुझाया है। उनका कहना है कि चीड़ और चंदन के पेड़ किसानों की आय दोगुनी नहीं बल्कि 10 गुना तक कर सकते हैं। चीड़ के जंगलों के नीचे औषधीय पौधे उगाने से जंगली जानवरों का खतरा भी नहीं रहेगा। वहीं चंदन की खेती से कम लागत में करोड़ों का मुनाफा कमाया जा सकता है। आजकल वानिकी का स्कोप बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेड़ों की संख्या कम हो रही है और पेड़ ही सब कुछ है। आजकल जो लैंडस्लाइड हो रही है, ठीक है, कार्बन कम हो रही है, CO2, तो इसमें जो पेड़ों का सबसे ज़्यादा रोल है। ठीक है, तो पेड़ों का बहुत रोल है क्योंकि जड़ें अपने। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।